अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादियल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यदि वल्द आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला अहलिल मुज्तबा व अला कुल्लि तबाइही मिनस सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात मुमिनन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात शहीदन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन मात अला बुग़्ज़ आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात काफ़िरन व हुर्रिमतिल जन्नत अला मन ज़लम अहल बैती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ये नूरानी महफ़िल देखना नसीब की। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे अच्छी रात आपकी और मेरी है, और इन मुंतज़मीन की है, और नात खान हज़रात की है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक ज़ात है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई ज़ात नहीं, और इस कायनात के अंदर मेरे और आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी कोई और ज़ात नहीं। आप फरमाते अय्युकुम मिस्ली, कि मेरी कोई मिसाल नहीं। कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान मेरे नबी के चेहरे को वद्दुहा कहता है। कुरान मेरे नबी की आंखों को माज़ा गल बसर व मा तगा कहता है। कुरान मेरे नबी के कंबल को या अय्युल मुद्दस्सिर या अय्युल मुज़्ज़म्मिल कहता है। कुरान मेरे नबी की इताअत को इताअत खुदा व मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह कहता है। कुरान मेरे नबी की बैत को बैत खुदा इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह कहता है। कुरान मेरे नबी की मार को मारे खुदा व मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। कुरान मेरे नबी की हाकिमियत पर गवाह है। ला युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम, और कुरान मेरे नबी की बारगाह को गुनाहगारों का बारगाह का मस्कन समझता है। वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और कुरान मेरे नबी के जिक्र को वरफ़अना लका जिक्र कहता है। जहाँ इस रब की किबरियाई है, वहाँ मेरे और आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप थके हुए हैं और नात खान हज़रात ने आपको अल्लाह के नबी के बिल्कुल करीब किया है। आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इन नात खान हज़रात का। इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में इस साल एक अच्छे अंदाज में नातें पेश की हैं और आपका दिल को मुनव्वर किया है। अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नबी के करीब किया है, और जो अल्लाह के नबी के करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। क्योंकि कुरान ने कह दिया है कि वह मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो दोस्तों, अब एक हम थोड़ा सा निकालने वाले हैं टिकट, जिसके लिए आप सब परेशान हैं और खुशी भी आपको होगी। हैं दो खुश नसीब। मैं आप तमाम हज़रात से कहने लगा हूँ कि इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन है। 2 उम्रे पे जो हम में से जाएंगे दोस्त, उनमें सब का हिस्सा मिला हुआ है। आप सब ने कोशिश की है अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। जो निकल ना सके वो गमगीन ना हो, उसके पैसे ज़ाया नहीं किए, उसकी मदद से दूसरे 2 आदमी उम्रे पे जा रहे हैं। ये खुश नसीबी हर उस शख्स को मिलेगी जिसने इसका गोपन हासिल किया है। एक छोटा सा फार्मूला है, जो जिन लोगों के आज ना निकल सकें उनके लिए मैं एक अर्ज़ करता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। पीरों के पास तरीके होते हैं कि अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करना है, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर कैसे चलना है। ये बुजुर्गान दीन की तरफ से अल्लाह हमारे अंदर रखता है, और हमें चाहिए हम कंजूसी से काम ना लें, बल्कि आप तक वो फार्मूला पहुँचाएँ। मैं आपसे एक अर्ज़ करने लगा हूँ
वो ये कि जिनका ना निकले वो ना उम्मीद नहीं हो, वो खुशी खुशी अपने घर जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से 2 बंदे उम्रे पे जा रहे हैं। आज के बाद वो अहद कर ले हर वो शख्स कि मैंने दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना आप शुरू कर दें, और इतनी कसरत से पढ़े बंदा, जो कसरत में सबसे ज़्यादा पढ़ेगा अगले साल, और ज़िंदगी रही तो फिर मैं आऊँगा तो वो सबसे ज़्यादा दुरूशी पढ़ने वाला शख्स जो है वो उम्रे पे जाएगा। और आज भी वही जाएगा जो हम सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी के करीब है, अल्लाह के नबी का दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की सुन्नत पर चलता है। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ज़ात है, वो हमारा रब है, हमारा कायनात का रब है, कायनात का जर्रा जर्रा जो है उसका मोहताज है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शख्स हर चीज़ फना होने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स को मौत है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, साथ मुकर्रर है, साथ बदलती नहीं किसी की, जो लिखी गई वही है। अगर साथ बदलती थी तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बदल रही थी। एक उनका जो आखिरी वक्त था, उलमा ने भी लिखा है, किताबों ने भी लिखा है, और ये मुसन्नद बात कर रहा हूँ कि जब आपका वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल पहले बारगाह हजूर की बारगाह में भेजा ताकि वो बात करे, अज़ाब बजा लाए, और ये हुक्म दिया। इज़राइल को इजाज़त नहीं थी, इज़राइल बाहर खड़े थे। कहा गया कि अगर हजूर आना चाहें तो उन्हें ले आना, अगर ना आना चाहें तो ना लाना। ये बात कायनात के किसी और नबी के लिए, किसी और शख्सियत के लिए नहीं है। तो ये साबित हुआ कि मेरा और आपका नबी आला और अफजल है, कायनात में सबसे अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार फरमाते हैं वो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है। दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अंबिया के आखिरी अल्फाज क्या थे? अस्सलात अस्सलात मा मलकत ऐमानुकुम, आपको लहद में उतारा गया। सैयदना अबू बकर सदीक रवायत फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठ हिल रहे हैं। मैंने कान लगा कर सुनना चाहा कि कुछ हुक्म फरमा रहे हैं। देखा आवाज़ तो ना आ रही थी, लेकिन आपके होंठ अल्लाहुम्मा फिल उम्मती 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 की तरह मिल रहे थे। इस उम्मत की आपने, लोगों ने आपको मारा, आपने दुआएं दी। तारीख सब आलम जानते हैं, नाज खानों को भी सबको पता, आपको भी पता है कि हजूर को जिसने मारा हजूर ने दुआ दी, अल्लाह ये कौम मुझे नहीं जानती, यानी हिदायत नसीब फरमा दे। और उस हिदायत और दुआ की का नतीजा ये है कि आज 26 मुल्कों के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, नबी तकलीफ में हो तो इस उम्मत के लिए दुआ करे, नबी लहद में उतारा जाए तो इस उम्मत के लिए दुआ फरमाएं। और नबी अलैहिस्सलाम को जब आसमान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज पे बुलाया तो वहाँ दूसरे अंबिया की थोड़ी मेराज हुई, लेकिन सबसे बड़ी मेराज हजूर अलैहिस्सलाम की है। सवारी अता की, उस सवारी का जब वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर एक और सवारी अता फरमाई। फिर अर्श मुअल्ला पर जब गया तो जिब्राइल अमीन ने भी माजूरी ज़ाहिर की, तो आपने कहा जी इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, अब आपका जगह है, आप तशरीफ़ ले जाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुड़कर पूछा, तो तूने एक वक्त में जब सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को रखा हुआ था एक आग में डालने के लिए, तो उस वक्त भी एक फरिश्ता यही आया था और कहा था कि मैं अल्लाह के इज़्ज़न से आया हूँ, अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, और आपकी कोई हाजत है तो आप मुझे बताएं। तो हमारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़अम्मा इलैका, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं, मेरा जलील देख रहा है कि उसका खलील आग में जा रहा है। तो मेरे नबी ने उस मुश्किल के अंदर भी जब वो आग में फेंके जा रहे थे तो मदद नहीं मांगी किसी से, रब से मांगी, और फिर रब की मदद की आई कि कुलना या नारू कुनी बर्दों व सलामन अला इब्राहीम। तो वो मेरे नबी ने मोड़ कर पूछा, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने तो मेरे जद्दद अमजद से कहा था कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ और मैं बिल्कुल आप हाजत फरमाएं, तो अब बताओ, अब तेरा मकाम ख़त्म हो चुका है, अब बताओ तू अल्लाह के करीब है या मैं अल्लाह के करीब हूँ। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्श मुअल्ला पर तशरीफ़ ले जाते हैं, मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ, तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ जाकर जूते उतारने चाहिए, क्योंकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ी पे बुलाया, जूते उतरवाए, 40 रोज़े रखवाए,
चूंटियों तक दूर कर दी। और एक कहते हैं सुई का जो 1000 हिस्सा करे ना सुई के नक्के का, तो वो एक एक जरा जो है वो पहाड़ी पर फेंका था। दक्कम वखरा मूसा साहिका, वो मूसा बेहोश हो गया और वादी जल गई थी। तो उसके पेश नज़र आपने अदाब लाने के लिए जूते उतारने चाहे तो आवाज़ है कि जूते ना उतारो, जूतों समेत चले आओ। मेरा मोहम्मद और आपका नबी जो है वो अर्शे मुअल्ला पर जूतों समेत चढ़ कर गए। फिर वो मकाम भी आया जिसे कुरान बयान करता है, सुम्मा दना फतदल्ला वका वका कौसैन अदना, कौस वाला मकाम। अल्लाह ताला के पास नबी अलैहिस्सलाम बैठे और फिर उस अंदर अल्लाह ने जो नमाजें मेरे नबी को अता फरमाई 50, फिर बार बार जाते रहे और 5 रह गई। अल्लाह फिर कहा गया कि ये भी तेरी उम्मत नहीं पढ़ेगी, तो आपने फरमाया कि अब मुझे हया आती है, 5 मेरी उम्मत पढ़ लेगी। अब जो 5 नमाजें पढ़ता है वो नबी का उम्मत ही है, 3-4 वाला नहीं। और जो नमाज पढ़ लेता है और उसके लिए कुरान कहता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, जो कोई जमीन पर चलता फिरता है उसकी रोजी मेरे जिम्मे है। तो रोजी के लिए मोहताजी नहीं है, रोजी उसे आपने देनी है हर बंदे को जिसको उसने पैदा किया देता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला हमसे अपना बंदा बनने के लिए 5 नमाजों का तकादा करता है। दोस्तों, एक जिंदगी मेरी और आपकी ये है जिसमें हम जिंदा बैठे हैं, एक जिंदगी वो है जो आने वाली है कब्र वाली, एक जिंदगी उसके बाद वाली जो हमेशा वाली है। तो आपने और मैंने इस जिंदगी की तो तैयारी कर रखी है, लेकिन हमारी कब्र की तैयारी नहीं है। हमें खौफ खुदा नहीं है। कब्र के अंदर जो सजा मिलनी है वो नबी ने बयान फरमाई है, किताबों में मौजूद है, उसकी तैयारी नहीं है। उसके बाद वाली जिंदगी की तैयारी नहीं है। उधर भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई जाएगी, ठीक है। और नबी को पहचान लिया तो जन्नती हैं, ना पहचाना तो दोज़ की और सजा पाएंगे हम लोग। तो नबी को पहचान के लिए नबी ने कुछ नहीं हमसे मांगा। कुरान कहता है कुल हजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाया ला असअलुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए उम्मतियों मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। नबी इसलिए नहीं मांगते कि नबी कायनात के मालिक हैं, कायनात के खजानों की कुंजियां उनके पास थी। तो फरमाया मैं सिर्फ एक बात मांगता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कराबत का ख्याल करना, और वो भी कूफियों से ना हो सका। तो दोस्तों, मेरी अर्ज ये है कि मेरे नबी का पसंदीदा अमल जो है वो नमाज है, अस्सलात अस्सलात। मैं आपको इस बात की दावत देता हूँ कि हर बंदा जो है वो इस नमाज की पाबंदी करे, फिर आपको किसी बड़े की ज़रूरत नहीं आएगी। आपके घर के अंदर जो है आपको अल्लाह ताला की मदद मिल जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, जिनका अभी हम निकालेंगे, अभी हम निकाल